कंधों पर बोझ जितना कम होगा, उड़ान उतनी ही ऊंची कर पाओगे। नमस्कार, मैं हूं दीपा त्यागी और लाई हूं आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूं आपको मेरी कहानियां पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानियों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सुनाती हूँ कहानी एक संत महात्मा की, जिनके 2 शिष्य थे। एक बार दोनों शिष्यों में बहस छिड़ जाती है। उनमें से एक शिष्य कहता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो ये हमारा अधिकार है, या ये कह लीजिए कि हमारा कर्तव्य बन जाता है कि इस दुनिया में आने के बाद हम धन कमाएं, और धन कमाने के बाद जो भी सुख सुविधाएं हैं या जो भी ऐशो आराम है वो हम उन सब चीज़ों को अपनी फैमिली के लिए इकट्ठा करें, क्योंकि एक ही तो जीवन मिला है और इस जीवन को हमें खूब अच्छे से सुख सुविधाओं के साथ जीना चाहिए। लेकिन जो दूसरा शिष्य था वो तरफदारी करता था फकीरी की। वो कहता है कि फकीरी में जो आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं। ऐसे करते करते बहस बढ़ती चली गई और दोनों पहुंच जाते हैं अपने गुरु के पास। संत के पास जाने के बाद वो हाथ जोड़कर बोलते हैं, गुरुजी, अब आप ही फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन सही है। दोनों की बातें गुरुजी ने ध्यान से सुनी। फिर गुरुजी ने कहा कि मैं इसका फैसला ऐसे नहीं करूँगा, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। जब इस कार्य को तुम करोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि कौन सही है और कौन गलत। तो गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने 2 थैले लिए। एक थैला खाली, वो खाली थैला दिया उन्होंने उस शिष्य को जो विलासिता की तरफदारी कर रहा था, और एक थैला था जिसमें खाने पीने की वस्तुएं भरी गई थी। वो थैला दिया उसको जो फकीरी की तरफदारी कर रहा था। दोनों शिष्यों को समझ नहीं आ रहा था कि ये गुरुजी हमारे साथ क्या कर रहे हैं। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि हमें करना क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों को 50 कोस दूर तक जाना है, और ये भरा हुआ थैला देता हूँ मैं आपको, उस शिष्य को जो विलासिता का शौकीन था। उन्होंने कहा कि तुम इस खाली थैले को लेकर चलते जाओ, और रास्ते में जो भी कोई तुम्हें कीमती चीज़ दिखे या तुम्हें लगे कि इसको आपको लेना चाहिए, आप उसको इस थैले में डालते जाना और अपनी यात्रा पूरी करना। और जो दूसरा थैला था जिसमें खाने पीने की वस्तुएं बड़ी थी, वो उसको दिया जो फकीरी की तरफदारी कर रहा था, और उससे कहा कि रास्ते में तुम्हें जो भी व्यक्ति मिले तुम उसको, ज़रूरतमंदों को वो सामान देते जाना जिसको तुम्हें लगे कि उसको इस सामान की ज़रूरत है, और अपनी इस तरह तुम दोनों यात्रा पूरी करो, और उसके आने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। दोनों शिष्य चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलते हैं तो जो वो शिष्य था जिसके पास खाली थैला था, हाँ वही जो विलासिता का शौकीन था, उसको एक सोने की ईंट मिलती है। वो बहुत खुश हो जाता है और उस ईंट को उठाकर अपने थैले में रख लेता है। थोड़ी दूर और चलता है, थोड़ी दूर बाद उसको दूसरी सोने की ईंट मिलती है। वो उसको भी उठाकर अपने थैले में रख लेता है। ऐसे करते करते उसको तीसरी, उसको चौथी, ऐसे सोने की ईंटें मिलने लगी और वो उसको थैले में रखने लगा। लेकिन ये क्या, उसका थैला भर गया और साथ ही साथ भारी भी हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो फकीरी की तारीफ करने वाला जो शिष्य था, उसके थैले में जो भी वस्तुएं थी, जब वो आगे चला तो उसको जो भी ज़रूरतमंद मिलता वो उसको वो सामान दे देता और आगे चलता जाता। इस तरह उसका थैला खाली होता गया और अंत में जाकर उसका थैला बिल्कुल खाली हो गया। खाली थैले के साथ राह इतनी आसान हो गई थी, वो बहुत खुशी खुशी अपने रास्ते पे चलता गया। लेकिन दूसरी तरफ वो थैला जो विलासिता वाले शिष्य के पास था, वो इतना भारी हो गया था कि उसको लेकर चलना बहुत मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे उसको सांस चढ़ने लगी, और आलम ये था कि वो एक एक कदम बहुत मुश्किल से रख पा रहा था, और अंततः बीच रास्ते में जाकर ही वो गिर जाता है और अपनी यात्रा बिल्कुल पूरी नहीं कर पाता है। ये सीख है हमारे, आपके और हम सब के लिए। असल में हम पूरी ज़िंदगी कमाने में निकाल देते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करने में निकाल देते हैं, जबकि सत्य तो ये है कि 60 की उम्र के बाद कोई ये नहीं पूछता कि आपके पास कितनी संपत्ति है, बल्कि सब यही पूछेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप स्वस्थ तो है ना, आपके बच्चे क्या करते हैं, आपका परिवार कैसा है। तो
हमारी असली संपत्ति है हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे। हमें अपना सारा ध्यान उनकी सही परवरिश पर लगाना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम आने वाली उम्र अच्छे से जी सकें, अच्छे से खुशहाल रह सकें। लेकिन हम क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और लग जाते हैं ऐसी सोने की ईंटें इकट्ठी करने में जो हमारा चलना बहुत मुश्किल कर देता है, जिससे एक एक कदम चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको अपना ध्यान और अपना समय कहाँ लगाना है, सोने की ईंटें इकट्ठी करने में या फिर हल्के होकर चलने में? आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना चाहते हैं, एक बोझ के साथ या बिल्कुल आराम से खुशहाली के साथ? जैसे कि हम सब देखते हैं, जब हम अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं धन कमाने में और बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और बाद में बच्चे हमारी नहीं सुनते, फिर हमें दुख होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने काम के साथ साथ अपने बच्चे को भी समय देना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल अकेला फील ना कराएं, बच्चों के साथ बातें करें, क्योंकि वही हमारी असली संपत्ति है। कोई नहीं पूछेगा कि आप कितने करोड़पति हैं, सब ये पूछेंगे कि आपके बच्चे कितने सेटल्ड हैं, आपके बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं, आपके बच्चे कितने सोशल हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपनी पार्टनर, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। मिलती हूँ अगली कहानी में।